मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है ये किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है स्टोर करने की चार्ज को। एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं हम इस एबिलिटी को। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। किसी भी कंडक्टर को जब हम क्या देते हैं, कुछ चार्ज, मान लो हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं और ये क्यू चार्ज उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। कितना कर देता है? वी। यह इसका रिवर्स भी है। हम यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं कि जो चार्ज किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल को। मीनिंग अगर हम किसी बॉडी को क्यू चार्ज देंगे तो उसके पोटेंशियल को वी पोटेंशियल तक रेज कर देगा। तो इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली को हटा करके कांस्टेंट लगा दे सी वी, तो ये जो सी हमने राइट किया, इस सी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और यहीं से अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को चेक करें सी, देन दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है दिस इज रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई वी। मीनिंग किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को, कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा? ये रेशियो होता है जितना चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते हैं और वो चार्ज देने से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है, मीनिंग कितना रेज हो जाता है उसका पोटेंशियल। दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल वी और क्यू के बीच में, इधर हम वी लेते हैं, इधर हम क्यू चार्ज लेते हैं, तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ हमारे पास कैसा आता है? लीनियर ग्राफ आता है। तो अगर ये ग्राफ लीनियर है, इसका मीनिंग जो ये रेशियो आएगा, तो रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा और ये जो कांस्टेंट आएगा ये हमें किसकी वैल्यू देगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू देगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगी वो हम आगे अभी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या होगी फिर? अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को चेक करें तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। मीनिंग किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी आएगी वो न्यूमेरिकली कितनी आएगी? वो न्यूमेरिकली इक्वल आएगी उस चार्ज के जो उसकी पोटेंशियल को यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने में क्या हुआ है? यूज। तो कैपेसिटेंस को हमेशा हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं। कैपेसिटेंस को किस तरह की क्वांटिटी लेते हैं? कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, याद रखना, कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस देखो यहीं से हमने निकाल लिया है। अब कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया? क्यू के। कब इक्वल आएगा? अगर वी को हम कितना पुट कर दें? यूनिटी पुट कर दें। तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट पढ़ेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सी लिख, कैपेसिटेंस चलो पूरा लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो SI यूनिट क्या आएगी इसकी? SI यूनिट अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। SI यूनिट होती है इसकी, फैरेड जो है इसकी SI यूनिट होती है और 1 F से लिखते हैं इसको हम। 1 फैरेड की डेफिनेशन अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो चार्ज की यूनिट हमें पता है, SI यूनिट कूलम होती है, 1 कूलम।
और पोटेंशियल की जो यूनिट है वो होती है वोल्ट, तो यहाँ पे ले लें 1 वोल्ट। तो मीनिंग क्या है, कंडक्टर इज सेड टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। मीनिंग क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम कितना बोलेंगे, 1 फैरेड बोलते हैं। कब बोलते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज इसकी पोटेंशियल को कितना इंक्रीज कर देता है, 1 वोल्ट तक इंक्रीज कर देता है, तब हम इसकी जो कैपेसिटी है उसको कितना राइट करेंगे, 1 फैरेड राइट करेंगे। मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले 1 फैरेड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो 1 फैरेड क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की जो है वो हम कितना बोलेंगे, 1 फैरेड बोलते हैं। कब, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट, अगर 1 कूलम चार्ज इसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक इंक्रीज कर देता है। तो ये जो 1 फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्मॉल यूनिट्स की, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, जो छोटी यूनिट्स है कैपेसिटेंस की, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास जो है माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड मीनिंग 10 की पावर -6 फैरेड, नैनो फैरेड यूज कर सकते हैं हम, 1 नैनो फैरेड 10 की पावर -9 फैरेड, पीको फैरेड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पीको फैरेड 1 पीको फैरेड। पीको फैरेड को हम माइक्रो फैरेड भी बोलते हैं, माइक्रो फैरेड। और 1 माइक्रो फैरेड मीनिंग 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, और ये जो वैल्यू आएगी 10 की पावर -12 फैरेड की इक्वल आती है। तो ऐसे हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें हम, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला C के लिए डायमेंशनल फार्मूला देखें अगर हम, तो C को हमने राइट किया था Q डिवाइड बाई V। अब देखो C Q डिवाइड बाई V, और ये जो Q चार्ज है, चार्ज का हमें डायमेंशनल फार्मूला, हम इसको वर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V को V पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसे राइट कर सकते हैं। तो C जो आएगा Q डिवाइड बाई वर्क, और ये जो Q है ये ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्क का और चार्ज का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है। चार्ज के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर की पावर 1 टाइम की पावर 1, और इसका स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर कर देंगे। वर्क का होता है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। तो यहाँ से हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। m ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1, l की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाकर 2 पावर यहाँ पे, तो t की पावर 4 हो जाएगा, और एम्पियर की पावर 1। तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, और उसकी हम कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब स्फेरिकल कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो, जब भी हम इसको चार्ज देंगे, चार्ज इसके सरफेस पे चला जाएगा। हम सपोज करते हैं सबसे पहले एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं ये, और जिसका रेडियस r है, हम इसको +q चार्ज देते हैं, और ये +q चार्ज जो है इसके सरफेस के ऊपर स्टोर हो जाएगा। क्या सपोज किया, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड +q चार्ज इज गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर विच स्टोर ऑन इट्स आउटर सरफेस। अब यहाँ पे जो स्फेरिकल कंडक्टर है, जब हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को सपोज करते हैं, तो ये एक चार्ज जो हम ऐसे सपोज करते हैं, चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। हम ये मान के चलते हैं चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो हमें पता है जब भी चार्ज सेंटर पे अगर रखा हुआ है, तो एक तरह का स्फीयर का जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है, यानी कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम। और पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पोटेंशियल जो आएगा KQ डिवाइड बाई R। ये पोटेंशियल आता है सरफेस के हर एक पॉइंट पे, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी KQ डिवाइड बाई R। K की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो Q डिवाइड बाई R। अब अगर कोई चार्ज फिक्स चार्ज है, मीनिंग हमने किसी भी स्फीयर को चार्ज फिक्स दिया हुआ, कांस्टेंट चार्ज दिया हुआ है, तो पोटेंशियल जो है वो R पे डिपेंड करता है। मीनिंग जो अगर स्फीयर हमारा स्मॉल होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर स्फीयर हमारा लार्ज होगा, मीनिंग इसका साइज़ लार्ज होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, तो ये फॉर्मूला है। चार्ज हमने फिक्स दे दिया इसको। अब हमें पता कैपेसिटी जो है वो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करती और पोटेंशियल पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो अगर फॉर्मूला हम फाइंड आउट करें कैपेसिटी का यहाँ से, Q और इसकी वैल्यू पुट कर दे, V की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे Q डिवाइड बाई R, तो R चला जाएगा मल्टीप्लाई में और Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटी जो आएगी दिस इज इक्वल टू R डिवाइड बाई K, या K की वैल्यू पुट कर दे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K की वैल्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा इनटू R। मीनिंग ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कैपेसिटी जो आएगी हमारी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। मीनिंग क्या है, कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी जो है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती, ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती। किस पे डिपेंड करेगी, वो उसके साइज पे डिपेंड करती है। जितना साइज ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना साइज कम होगा कैपेसिटी उतनी कम होगी। एक फैक्टर तो हो गया हमारा ये कि साइज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी जो है डिपेंड्स ऑन द साइज। और दूसरा अगर हम यहाँ देखें एप्सिलॉन नॉट, मीनिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। किस मीडियम में हमने कंडक्टर को रखा हुआ है उस मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो दो फैक्टर जो है यहाँ पे जिसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड करेगी, एक तो है साइज ऑफ द कंडक्टर और दूसरा है मीडियम जिसमें हमने उसको रखा है। अर्थ की कैपेसिटी अगर हम निकालें यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ को सपोज करें कि अर्थ जो है एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग स्फीयर है, बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस जो है R वो हमें पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के ऑर्डर का होता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू हमें पता होती है, K इज इक्वल टू, अगर एयर वैक्यूम में हम रखते हैं 10 की पावर 9, ये वैल्यू हम इसकी लेंगे यहाँ पे, और यूनिट्स आ जाएगी। इसके साथ अगर हम कैपेसिटी निकाल लें अर्थ की, तो ये थी हमारी R, 4 पाई R, इसकी जगह K लिख सकते हैं हम डिवाइड में K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो ये R की वैल्यू आई हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर 9, हमारे पास ये भी टर्म यहाँ पे आती है। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फैरेड, या हम इसको माइक्रो में अगर कन्वर्ट करें माइक्रो फैरेड में, तो ये हमारे पास 711 माइक्रो फैरेड आएगी। मीनिंग जो बड़े से बड़ा कैपेसिटर पॉसिबल है, सॉरी कंडक्टर जो पॉसिबल है, उसका रेडियस जो है अगर हम अर्थ के रेडियस के इक्वल मान के चले, तब भी उसके ऊपर जो कैपेसिटी जो वो स्टोर कर, उसकी जो कैपेसिटी आएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, वो 711 माइक्रो फैरेड आती है, जो कि माइक्रो में आई है। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 1 फैरेड जो कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी लार्ज कैपेसिटी। इसलिए हम प्रैक्टिकल यूज में जो कैपेसिटर यूज करते हैं ज़्यादातर, वो या तो माइक्रो फैरेड में यूज करते हैं, या फिर पिको फैरेड में यूज करते हैं, या फिर नैनो फैरेड में यूज करते हैं। तो मीनिंग हम कभी भी कैपेसिटी को फैरेड में लेके नहीं चलते हैं,
प्रैक्टिकल यूज के लिए हम जितने भी कैपेसिटर यूज करेंगे उसको हम माइक्रो, पिको या नैनो फैरेड में यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होते हैं, इसके टाइप कितने हैं और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। कैपेसिटर क्या है, देखो सिंगल प्लेट जब हमने कंसीडर की है, स्फेरिकल कंडक्टर का केस किया, वहाँ पे एक सिंगल प्लेट थी हमारे पास, कंडक्टिंग प्लेट। बट जो कैपेसिटर जो होता है हमारा, इसमें हमारे पास एक प्लेट नहीं होती बल्कि दो प्लेट्स का हम यूज करते हैं। तो एक मान लो प्लेट हमारे पास एक प्लेट ए है हमारे पास और दूसरी प्लेट हम इसके पास रख देते हैं कुछ गैप पे, और बीच में जो है हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। इंसुलेटर जैसे एयर हो सकती है या हम कोई अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मीनिंग क्या, कैपेसिटर क्या हो गया फिर, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट हो गया दो कंडक्टिंग प्लेट्स की। कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय गैप फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। अब ये प्लेट्स जो है ये कंडक्टिंग भी, ये प्लेट्स जो है ये पैरेलल हो सकती है, प्लेन शीट्स हो सकती है। ये प्लेट जो है ये स्फेरिकल हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि प्लेट किस तरह की है, कैपेसिटर भी उसी टाइप का होगा। तीन तरह के कैपेसिटर हमारे पास है, पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस ही करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेन प्लेट कैपेसिटर है। तो मीनिंग कैपेसिटर फिर क्या हो गया, अगर हम डेफिनेशन लिखे, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग capacitor is an arrangement of two conducting plates separated by some gap कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट है किसकी, दो कनेक्टिंग प्लेट्स की सेपरेटेड बाय सम गैप फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीनिंग हमें चार्ज स्टोर करना है या एनर्जी स्टोर करनी है एनर्जी स्टोर करने किसमें, इन ए स्मॉल स्पेस। तो मीनिंग क्या, देखो कैपेसिटर हमने किया, कैपेसिटर हमें पता पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करती है कैपेसिटी की वैल्यू, और ना ही कैपेसिटी की वैल्यू पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो इनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप के ऊपर कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। या फिर प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम हमने रखा है, इनको हमें इंसुलेट करना है एक दूसरे से। इनके बीच में एयर हो सकती है, इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख सकते हैं कोई, और इनफाइनाइट कैपेसिटी के लिए हम बीच में जो है कंडक्टिंग स्लैब भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मीनिंग क्या, कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो, दो कंडक्टिंग प्लेट्स की अरेंजमेंट है जिनको कुछ गैप पे रखा जाता है ताकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है स्टोर किया जा सके। प्रिंसिपल देखते हैं, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें बेसिकली इसमें यूज करना है, इंडक्शन का हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का यूज हो रहा है।
तो सबसे पहले हम अगर दो प्लेट्स लेते हैं, सपोज करो हमने एक कैपेसिटर लिया, दो कंडक्टिंग प्लेट्स लिए और दोनों को सेपरेट करके रख दिया, स्मॉल, बहुत स्मॉल, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता दोनों प्लेट्स के बीच में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, मिलीमीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। दो प्लेट्स हमने कंसीडर की है। जब हम एक प्लेट को हमने इंसुलेट कर दिया है, एक प्लेट को क्या कर दिया हमने, दूसरे से इंसुलेट कर दिया है, तो इसको हम जब पॉजिटिव, मान लो एक प्लेट ए है दूसरी प्लेट बी, ए प्लेट को जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, हम ये सपोज कर सकते हैं हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लेट के दोनों ही तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कंडक्शन है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया वायर के थ्रू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरी प्लेट को हमने कुछ गैप पे रखा है, इंसुलेट करके रखा है इससे, तो जब दूसरी प्लेट इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन होगा, और इंडक्शन से प्लेट बी का जो नियर एंड है, यानी कि प्लेट ए की तरफ जो एंड है, उधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो प्लेट बी पे ये नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और जबकि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, नेगेटिव चार्ज जो है, जो बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है वो ए प्लेट के क्लोज है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो बी प्लेट पे है वो ए से दूर है। तो मीनिंग ज़्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो बी प्लेट पे आया है ये ए की पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, बी प्लेट को इसके पास लेके आने का नेट इफेक्ट क्या रहेगा, ए का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ए प्लेट को हम जो है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। मीनिंग और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देने का मीनिंग क्या, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीनिंग क्या है, हम किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या करके, एक अनदर कंडक्टिंग प्लेट को अगर हम इसके क्लोज रख दें, इंसुलेट करके रख दें इससे, तो हम क्या कर सकते हैं, ए की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे प्लेट जो बी है, अगर हम उसका रियर एंड जो है उसको अर्थ कर दें, यानी कि अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, अर्थ के साथ हम इसको कनेक्ट कर दें, अर्थ कर दें हम इसको, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्थ में। या हम ये भी कह सकते हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और जब बैलेंस कर देगा, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो हमारी प्लेट बी प्लेट जो है उसके पास सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, बी प्लेट के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ए की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। कब, अगर हम दूसरी प्लेट को क्या कर दें, बी प्लेट को अर्थ कर दें। तो इसका मीनिंग क्या है, हम और ज़्यादा चार्ज जो है किसको दे सकते हैं, प्लेट ए को दे सकते हैं, और कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कैपेसिटर डिपेंड करता है, कैपेसिटर की वर्किंग डिपेंड करती है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ये किसी कैपेसिटर का प्रिंसिपल हो गया हमारे पास। मीनिंग एक कंडक्टिंग प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर अनदर एक कंडक्टिंग प्लेट को इंसुलेट करके उसको अर्थ करके हम इसके पास रख दें। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो मीनिंग प्रिंसिपल क्या हो गया कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस of an insulated conductor is increased by bringing near it an uncharged
conductor connected to earth. हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर जो कि अर्थ से कनेक्टेड है उसको प्लेस करके। टाइप ऑफ कैपेसिटर अगर देखें हम, तीन तरह के कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास है। पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड टाइप हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा टाइप हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। मीनिंग क्या, प्लेट के शेप पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का टाइप। अगर वो प्लेट्स जो है प्लेन है तो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि हमने पैरेलल तो उनको रखना ही है। अगर वो सिलेंड्रिकल, दोनों प्लेट सिलेंड्रिकल है तो कैपेसिटर सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अगर वो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल हो जाएगा। बट सिलेबस में हमारे पास है पैरेलल प्लेन कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम कैपेसिटर में एक तरह से और भी हम कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मीनिंग क्या, हमने गैप के बीच में किस तरह का मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उसके बेस पे भी हम कैपेसिटर को जो है डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कुछ एग्जांपल हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं हमारे पास, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल अगर इंट्रोड्यूस कर दें हम गैप के बीच में तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हो जाएंगे। पेपर कैपेसिटर हो सकते हैं अगर पेपर इंट्रोड्यूस कर दें। सिरामिक हो सकते हैं, सिरामिक अगर यूज करें। माइका यूज कर सकते हैं हम। मीनिंग डिपेंड करता है हमने मीडियम जो लिया है वो मीडियम कौन सा लिया है, उसके बेस पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होते हैं। अब कैपेसिटी अगर सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं कैपेसिटर के लिए। सिंबल, अगर कैपेसिटर का हम सिंबल देखें यहाँ पे तो दो तरह से हम इसका सिंबल राइट करते हैं कैपेसिटर का। एक तो अगर हमारे पास जो कैपेसिटर गिवन है वो फिक्स्ड कैपेसिटी के है, कैपेसिटी भी बोलते हैं कैपेसिटेंस को हम, फिक्स्ड कैपेसिटी के हैं। तो कैपेसिटर का सिंबल हम सिर्फ दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए दो वायर्स ऐसे लगा देते हैं। ये किसके लिए? फिक्स्ड कैपेसिटी के लिए। बट अगर वेरिएबल कैपेसिटी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? वेरिएबल। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसी है? वेरिएबल। तो वेरिएबल कैपेसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? दो पैरेलल लाइन तो लगाएंगे ही साथ में, और बीच में से हम एक लाइन लगा देते हैं कि भी ये लाइन क्या शो करते हैं, कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं इनकी। तो ये दो तरह के जो है सिंबल हमने कर लिया है फिक्स्ड कैपेसिटी के लिए, और ये हमारा है वेरिएबल कैपेसिटी के लिए सिंबल। तो सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सर्किट में हमारे किस तरह का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैसी है? प्लेन प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर हम क्या कंसीडर करते हैं? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कोई हम
देखो ये प्लेन शीट्स हैं, हम जिनको लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लेन प्लेट्स हैं इसकी, जैसे सीट होती है, पेपर होता है, जैसे ऐसी सीट्स हैं। और दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों प्लेट्स के बीच में गैप मान लिया हमने कितना है, डी। एक प्लेट ए और दूसरी प्लेट हमारी बी है, और बी प्लेट को हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया बी प्लेट को। और जबकि यहाँ पे अगर हम इसको चार्ज देते हैं फर्स्ट प्लेट को, हम ये सपोज कर लेते हैं दोनों ही प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो एरिया कितना है, ए एरिया है। एक्चुअली में प्लेट्स ये प्लेन प्लेट्स हैं, तो हम इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं प्लेट्स को, बट सिंबल के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरी प्लेट पे हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उसका कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। प्लेट्स हमारे एक्चुअली में इस तरह की है। दोनों ही प्लेट्स का एरिया अगर हम कंसीडर करें, एरिया जो है ए ईच प्लेट, और हमने इसको कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है। प्लस क्यू चार्ज गिवन टू प्लेट ए प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे तो सिग्मा जो आएगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी क्यू डिवाइड बाई ए। अब देखो पॉजिटिव प्लेट ए प्लेट के लिए जो हमने चार्ज डेंसिटी ली है, ए प्लेट के लिए चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आएगी, और बी प्लेट पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो चार्ज डेंसिटी जो है नेगेटिव हो जाएगी। और ओवरऑल चार्ज जो है वो यहाँ पे हमने कितना चार्ज दिया है, प्लेट ए को क्यू चार्ज दिया है। तो मीनिंग अगर हम यहाँ से चेक करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट उठाएं। दो प्लेट्स हमारे पास है, दो लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इनको। इसको हमने दिया था पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दूसरी प्लेट पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केस देखें, हमारा लास्ट आर्टिकल था टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, पैरेलल प्लेन शीट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था तीन गैप के अंदर, फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। तो हमारा जो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 0 है अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और दूसरी जो गैप था हमारा, गैप के बीच में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था उसका फॉर्मूला आया था सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों ही प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है, वो वैक्यूम रखा हुआ है। हमने क्या सपोज किया, दो प्लेट्स ली, दोनों का एरिया इक्वल है, एक इक्वल है, और सेपरेटेड है डी डिस्टेंस से। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और प्लेट्स के बीच में जो है वैक्यूम के अंदर जो है दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, एयर फील्ड कैपेसिटर है, एयर फील्ड कैपेसिटर। गैप में एयर रखी हुई है हमने इसके। तो हमारी जो कैपेसिटी का, अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हमें कैपेसिटी का अगर फॉर्मूला देखें, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाई वी। अब यहाँ पे चार्ज तो हमारे पास है, पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और ये निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ हमें फॉर्मूला पता है, dV डिवाइड बाई dr होता है। dV पोटेंशियल डिफरेंस, dr जो है डिस्टेंस, कितने गैप पे जाके पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, और साथ में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब नेगेटिव को तो यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, हम सिर्फ इसका मॉडुलस लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अगर हम चेक करें E जो आएगा, अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल मान के चले, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल V है, और गैप जो है दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, D। तो यहाँ से E की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। E की जो वैल्यू आएगी, या V की जो वैल्यू आएगी, V दिस इज इक्वल टू E इंटू डी। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैपेसिटी जो आएगी दिस इज इक्वल टू क्यू, V की वैल्यू पुट कर देनी है हमें यहाँ पे E इंटू डी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटी के लिए अनदर फॉर्मूला हो गया। और E की भी अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा वैल्यू है इसकी E की, और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर,
और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डी। और फर्दर अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करें तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू, और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइड बाई ए चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और डी नीचे, क्यू से क्यू कैंसिल। मीनिंग जो कैपेसिटी का हमारा फॉर्मूला बना है, अगर हम कैपेसिटी का फॉर्मूला या राइट करें यहाँ पे, तो कैपेसिटी जो आएगा दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला आएगा पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब देखो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है एरिया की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि प्लेट जितने बड़े साइज़ की होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी उसकी आएगी। सेकंड वन डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, दोनों प्लेट्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी। इसका मीनिंग दोनों प्लेट्स को वेरी क्लोज रखना है हमें, जितना पास पास होगी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और तीसरा जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। हमने बीच में मीडियम क्या लिया हुआ, यहाँ पे हमने मीडियम लिया हुआ था वैक्यूम, तो एयर लिया हुआ था, एयर के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा था। अब यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, के राइट करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है यहाँ पे, इसको हम क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, क्योंकि एयर की जगह कोई मीडियम भी हो सकता है, जैसे सीट इंट्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। और अगर हमने मीडियम रखा हुआ, मीडियम के साथ अगर हम इसकी फाइंड आउट करें कैपेसिटी, अगर हमने एरिया भी फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, तो ये जो आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, के आएगा। मीनिंग अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर की जगह हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, उस कैपेसिटी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे अगर हम इसको अनदर फॉर्म में फाइंड आउट करें, एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन एम ए डिवाइड बाई डी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एप्सिलॉन एम जो आएगा इसकी वैल्यू पुट करें अगर हम, एप्सिलॉन नॉट इंटू के होती है इसकी वैल्यू, या के इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आएगा ए डिवाइड बाई डी। या कैपेसिटी हम मीडियम की निकाल लें तो यह के इंटू सी नॉट। मीनिंग जो कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो पहले ओरिजिनल कैपेसिटी थी, जब हमने प्लेट्स के बीच में क्या रखा हुआ था, एयर रखा हुआ था, उसके के टाइम हो जाएगी कैपेसिटी। तो मीनिंग क्या है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले एरिया पे डिपेंड करेगी, दूसरा दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, और तीसरा डिपेंड करेगी जो मीडियम प्लेट्स के बीच में हमने जो स्पेस में रखा हुआ है वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ये डिपेंड करेगी। ओके, तो इस तरह से हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसकी एनर्जी डिस्कस करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।